अस्सलाम वालेकुम। कई टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किए हैं और कहीं और करने बाकी हैं। आज मैं जिस पे क्लास देने जा रहा हूँ वो है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के आइडियाज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर। इसी बात को मैं अगर दूसरे वे में कहूं तो कैसे कही जाएगी? मैटर इज अ फंक्शन ऑफ आइडियाज। अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि क्वांटिटी डिमांडेड, लव डिमांड में, इज फंक्शन ऑफ प्राइस इनकम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कुछ ऐसे जैसे पढ़ा होगा। यानी फंक्शन ऑफ मीन्स समथिंग इज डिपेंड ऑन व्हाट्स दैट थिंग। मैटर इज फंक्शन ऑफ, इज मैटर इज डिपेंड ऑन आइडियाज। उसको कोई परसीव करने वाला होना चाहिए। इस आइडियलिज्म में हम कहें, आप देखेंगे, आप तीन चीजों को अगर यहां पे देखें, आप कहीं पे देखेंगे स्पिरिट, कहीं पे आप देखेंगे कॉन्शियसनेस, और कहीं पे इसको आप देखेंगे माइंड। ये तीन चीजें आपको आएंगी जब आइडियलिस्ट कहेंगे कि स्पिरिट इज अल्टीमेट रियलिटी, स्पिरिचुअल रियलिटी इज अल्टीमेट रियलिटी। ये जो स्पिरिचुअल स्पिरिट या स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल वैल्यूज आप देखेंगे इसमें, यही एक यूनिक चीज थी जिसने कहा कि समाज में, यानी अगर हमने को एग्जिस्ट करना है, बिकॉज देयर इज डाइवर्सिटी, यू हैव टू को एग्जिस्ट, सबने मिल के रहना है, तो देयर मस्ट बी रिस्पेक्ट, टॉलरेंस फॉर द पीपल हु आर नॉट लाइक यू, हुज ओपिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, who may not have the same faith, belief you've been practicing for ages. ये जो स्पिरिचुअल, इसने मैंने कुछ वैल्यूज आगे हम पढ़ेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम। मैन इज अ सोशल बीइंग, can't go away from society because there is interdependence। सोसाइटी में एक दूसरे पर निर्भर करता है वो पूरा सिस्टम। तो आगे जाकर हम इसको अच्छे से देखेंगे। स्पिरिट, कॉन्शियसनेस एंड माइंड, ये तीनों चीजें, इट मीन्स कॉन्शियसनेस। माइंड को जब हम कहते हैं तो माइंड क्या है? इट मीन्स थॉट प्रोसेसिंग, मेमोराइजेशन, इमेजिनेशन, तो उसी को हमने कहा कॉन्शियसनेस। जबकि आप ये भी देखेंगे ड्यूअलिज्म है, जब मैंने ये बात आपको बताई थी कि ड्यूअलिज्म है, डिस्कार्टे ने क्या कहा कि रियलिटी है जो है वो ड्यूअल है। एक तो हमारे सोल में एक तो पार्ट है उसका माइंड का, दूसरा बॉडी का है। तो यानी कॉन्शियसनेस, बॉडी तो है लेकिन उसके अंदर कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, तब जाके आप चीजों को परस्यू, अंडरस्टैंड, एनालाइज, मेमोराइज, रैशनलाइज करेंगे। वेल, इट्स मोर लाइक माइंड, कॉन्शियसनेस सेम लगता है। स्पिरिट, ये तीन चीजों को आप एक जैसी चीज समझ के अगर चले तो हम ये बताएंगे ये चीज जो है ये यूनिवर्सल लेवल पर है। ये तीनों चीजें ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। इसीलिए प्लेटो ने क्या कहा कि ये जो सोल है, इंडिविजुअल सोल, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, ये पार्ट है किसका? पार्ट ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल स्पिरिट, यूनिवर्सल माइंड। कहा कि ये यूनिवर्सल स्पिरिट, यूनिवर्सल जो माइंड है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल माइंड भी उसी का पार्ट है। किसने कहा? प्लेटो सेड। फिर प्लेटो को हमने क्या कहा? प्लूरलिस्ट। ये बात पहले भी मैंने आपको बताई है, जब मैंने वर्ल्ड के बारे में आपको कहा था, मोनिज्म हो सकता है, ड्यूलिज्म हो सकता है, प्लूरलिज्म होता है, उसके अंदर वहां पे बताया था कि इसका ये प्लूरलिस्ट आइडियलिस्ट था। ये सोल डिफरेंट है बट पार्ट उसी का है ये। अब आइडियलिज्म का मेन जो चीज है, दे आर सेइंग दैट आइडियाज आर सुप्रीम। आइडियलिज्म ये भी बताएंगे कि जर्नल विल इज नॉट सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल विल, यानी दूसरे, इन अदर वर्ड्स we can say that individual will is subject to general will, subject to collective good, क्योंकि हम उस यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। तो ओवरऑल वेलबींग जो है दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल वेलबींग। उन्होंने कहा यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, इंडिविजुअलिटी नहीं। ये वर्ड्स में लिखता हूं, क्या कहा? यूनिवर्सैलिटी, नॉट इंडिविजुअलिटी।
और उनने ये बातें कही, कहा कि कंसेप्ट नॉट परसेप्ट। ये हमने पढ़े ये कंसेप्ट और परसेप्ट जब मैंने आपको फिलॉसफी पढ़ाई थी, बताता हूं आपको। और उन्होंने क्या कहा, इन्होंने रैशनलाइजेशन की बात की, रीजन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। ये आगे जाकर जब एग्जिस्टेंशियलिज्म में जाएंगे हम, उनने इस बात को नहीं माना, कहा कि नो, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। देखेंगे हम उसको अच्छे से। और उसके बाद जब आप प्रैग्मेटिज्म में जाएंगे, जॉन ड्यू, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये रीजन की बात करते हैं, रैशनैलिटी की बात करते हैं, लेकिन नहीं, पैशन, यानी पैशन इज एट हायर लेवल देन रीजन। वो हम उसमें पढ़ेंगे। अब यहां ध्यान दें, रीजन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, यानी रैशनैलिटी को डेवलप करना है। फिर वही बात मिली, यानी आप अगर ये कह रहे हैं कि आप माइंड से, यानी कॉन्शियसनेस, माइंड जो है, दैट्स यूनिवर्सल माइंड, जिसका हम पार्ट, दैट्स अल्टीमेट रियलिटी। सो रैशनैलिटी, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन को इसी चीज को डेवलप करना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं। देन इन्होंने क्या और क्या कहा, इंडिविजुअलिटी, कंसेप्ट और परसेप्ट में क्या कहा, जब आप परसेप्ट की बात करते हैं, इट मींस यू आर सीइंग समथिंग थ्रू योर सेंस ऑर्गन्स एंड देन यू बिल्ड अ मेंटल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन योर परसेप्ट, जो आपने देखा। उन्होंने कहा नहीं, माइंड, ये ज्यादा माइंड, कॉन्शियसनेस, थॉट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, इसलिए कहा कॉन्सेप्ट नॉट परसेप्ट। कॉन्सेप्ट, ये माइंड, इसलिए कहा आइडियलिज्म, आइडियाज, थॉट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। अब इससे आगे बढ़ के अगर हम थोड़ा यहां पे देखेंगे कि क्या क्या आइडियल्स क्या क्या हो सकते हैं, आइडियाज यानी आइडियल्स, आप देखें कि डेमोक्रेसी के क्या क्या आइडियल्स हो सकते हैं। डेमोक्रेसी को हम ऐसे देखें कि सर इसमें ऐसे हो सकता है, कोऑपरेशन, टॉलरेंस, कोएग्जिस्टेंस, पार्टिसिपेशन। ये कुछ आइडियाज हैं, ये कुछ आइडियल्स बन गए हैं डेमोक्रेसी के। दूसरे लेवल पे अगर मैं देखूंगा, ये कौन से 3 मैन इनके आइडियल्स याद रखें। आइडियलिज्म के आइडियल्स से अगर मैं देखूं, ये भी आइडियल्स हो गए, सत्यम, सत्यम, शिवम, सुंदरम, जिनको हमने दूसरे वे में कहा ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस। ये इन आइडियल्स की बात करते हैं। और इन आइडियल्स को ये क्या कहते हैं, इन आइडियल्स को कहते हैं ये एब्सोल्यूट है, इटर्नल है, ये इन्हीं आइडियल्स को आगे जब आप जाएंगे प्रैग्मेटिज्म में, वो नहीं मानेंगे, कहेंगे कोई भी चीज एब्सोल्यूट इटर्नल नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं सत्यम, शिवम, सुंदरम। अगर आपने ये जो इंडिविजुअल सोल है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, अगर इसने यूनिवर्सल सोल को रियलाइज करना है, तो दैट कैन बी अटेन्ड थ्रू ट्रुथ, थ्रू गुडनेस, इनकलकेटिंग मॉरल वैल्यूज। जब ये आइडियल की आप बात करेंगे, आइडियलिज्म की बात करेंगे, तो आप अक्सर वैल्यूज में आ जाना है, यानी इट्स मोर अबाउट एक्सियोलॉजी, मोर अबाउट एक्सियोलॉजी। आप यहां वैल्यू पर बहुत फोकस कर रहे हैं। अब क्या इस आइडियलिज्म में कहें, ये नहीं, हमारे थॉट्स जो है, ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, इस यूनिवर्सल कॉन्शियस ने जो चीजें, जो फिजिकल मैटर सराउंडिंग में देखा, उनको फिर वो एक मीनिंग देना, ये कैसे होगा? ये आपके थॉट से होगा। माइंड जिसको कहेंगे यहां, या स्पिरिट या कॉन्शियसनेस, ये उससे होगा। जो थिंग्स है उनका कोई इनहेरेंट मीनिंग, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये पहले भी मैं बता चुका हूं। उनको वो मीनिंग कौन देगा? दैट वुड बी गिवन बाय, यू कॉल इट माइंड, स्पिरिट, कॉन्शियसनेस। थिंग्स डू नॉट हैव इनहेरेंट मीनिंग। इनहेरेंट मीनिंग नो,
कहा कि कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता है। वो जो चीज़ आपको फिजिकल वर्ल्ड दिख रहा है उसको माइंड, थ्रू माइंड हम उसको मीनिंग देते हैं। एक ऐसा सिमिलर जैसा कंसेप्ट हमने मेटाफिजिक्स में भी कहा था कि आपको ये जो फिजिकल वर्ल्ड दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं, दरिया दिख रहे हैं, बारिश का बरसना, एक फिजिकल पर्सपेक्टिव से, रियलिज्म से, नेचुरलिज्म से, ये तो एक जस्ट मैटर है हमारे लिए, फिजिकल वर्ल्ड है। लेकिन नहीं, मेटाफिजिक्स में वहां जाके हमने पढ़ा था कि मेटाफिजिक्स ने हमें बताया, फिलॉसफी के पार्ट ने हमें यह बताया कि इनका क्या रिलेशन है विद ह्यूमन बीइंग्स। उस पहाड़ का हम पर क्या रिलेशन है या क्या असर है, इन दरियाओं का, इस बारिश का। नेचुरलिज्म, रियलिज्म में तो इट्स जस्ट अ प्रोसेस, इट्स जस्ट एवोपरेशन, कंडेंसेशन, एक कॉज, एवोपरेशन हुई, देन उसके बाद क्लाउड्स बन गए, कंडेंसेशन होगी, कॉज एंड इफेक्ट जस्ट। लेकिन उसका क्या रिलेशन है विद ह्यूमन बीइंग्स? बारिश का बरसना, फसलें होना, उन फसलों से अनाज उगना, और हम सही से अपने आप को फीड कर पाए, एनिमल्स के लिए फोडर बने। थिंक अबाउट इट। थिंग्स का इनहेरेंट मीनिंग है? नो, ये आइडियलिज्म बता रहे हैं। फिर उनको वो मीनिंग कौन देता है? उन्होंने कहा माइंड। माइंड उनको वो मीनिंग देता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर हम आ जाएं कि आइडियलिज्म, जैसे ये आइडियल्स याद रखें उसके सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य, सच बोले। इसमें ये बात भी याद रखें कि ये जो वैल्यूज हैं दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज एट एनी कॉस्ट। ये इटर्नल है, इनको ही हमने रियलाइज करना है। आप चाहे किसी भी हालात में हो, लेकिन सच बोलना है आपने। नहीं तो वो मॉरल लैप्स कंसीडर किया जाएगा। लेकिन फिर जाके जब कंट्राडिक्ट इसको किया प्रैग्मेटिज्म ने, कहा कि ऐसे कैसे, कोई चीज इटर्नल है ही नहीं, सब चीजें रिलेटिव है, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर। आप सच बोलेंगे क्लासरूम में, इट्स ओके, लेकिन क्या कोई गलती की होगी किसी ने, तो जज के सामने वो सच बोलेगा, उसके लिए तो फिर वो तो जज साहब उसको फांसी पर लटका देंगे। कहा इंसान के लिए जो चीज वर्क करे वही सत्य है। प्रैग्मेटिज्म ने कहा वही सच है उस कॉन्टेक्स्ट में, उस पर्सन के लिए, उस सिचुएशन में, उसके लिए क्या सत्य होगा, सच बोलना या झूठ बोलना? ऑफ कोर्स उसके लिए तो झूठ बोलना ही होगा, क्योंकि उसके लिए वो वर्क करेगा, वो बच जाएगा। आगे जाके हम देखेंगे इनकी कंट्रडिक्शन भी कैसे की गई है बाकी इज्म से। जो है गुडनेस, ब्यूटी, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। और इस पर अगर हम अब इस पर कहा आ जाए कैरेक्टरिस्टिक्स पे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली चीज जो है कि वर्ल्ड इज स्पिरिट। ये पहली चीज है इसकी। हम इसको एक यहां पे मैं लिखता हूं, यूनिवर्स एग्जिस्ट इन स्पिरिट। ये वर्ल्ड जो लफ्ज है, व्हेन वर्ल्ड इज जस्ट वन प्लेनेट इन, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वन प्लेनेट अर्थ, इसका इंटरेक्शन विद अदर डोमेन्स। वर्ल्ड मीन्स अदर प्लैनेट्स एज वेल, गैलेक्सीज, वो उनको भी इंक्लूड। वर्ल्ड एग्जिस्ट इन स्पिरिट, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, एक यूनिवर्सल माइंड है। ये भी हमने कहा कि ये जो आपको ये वर्ल्ड में ऑर्डर दिख रहा है, थिंग्स आर इन ऑर्डर, देयर इज नो कियोस। कैसे दरियाओं का फ्लो हो रहा है हायर ऑल्टीट्यूड से लोअर की तरफ, फिर उनका समंदर में, देन वहां से एवोपरेशन, फिर ऊपर एटमॉस्फेयर में, वहां से कंडेंसेशन, फिर जमीन पे आना, उससे फसलें उग रही है, सीजन्स है, हर चीज में एक ऑर्डर दिख रहा है। एंड दैट द ऑर्डर इन फिजिकल वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल, दिस बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल माइंड। उसने इनको ऑर्डर में रखा है। वर्ल्ड एग्जिस्ट इन स्पिरिट, यही ट्रू है। हाँ, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल वर्ल्ड जो है उसको भी डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इट्स सेकेंडरी, अल्टीमेट रियलिटी जो है वो स्पिरिट को मानते हैं। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखेंगे हम कि ये जो मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं, मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन, इट्स नॉट ट्रू। ये आइडियलिस्ट कह रहे हैं किसको? जब नेचुरलिज्म ने मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दी, कहा कि ह्यूमन बीइंग दे आर फिजियो, बायो एंड केमिकल बीइंग्स, मतलब दे आर गवर्न्ड बाय फिजियो, बायो एंड केमिकल लॉज। उन्होंने कहा ये मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन मत दें, इन्हें कॉज एंड इफेक्ट, कॉज इफेक्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बारिश कैसे होना है जी? एवापोरेशन, देन उसके बाद कंडेंसेशन, बारिश होगी।
दूध कैसे बनता है, दूध से फिर दही कैसे बनती है, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, हर चीज का कोई ना कोई कॉज है। इसी जो मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन, जो मैकेनिकल कॉन्सेप्ट आया, इसी पर बेस्ड फिर बिहेवियरिज्म भी आया, बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, जिन्होंने इंसान को एक मैकेनिकल वे में कहा कि वो मैकेनिकल है, ये कैसे आप उसको धक्का दे तो हिलेगा। यानी एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो स्टिमुलाई दे रहे हैं उसको, फिर वहां से रिस्पॉन्स मिल रहा है, खुद वो कुछ नहीं कर रहा है, मैकेनिकल बीइंग है, स्टिमुलाई मिला, रिस्पॉन्स दिया उसने। मैकेनिकल में जैसे अब ह्यूमन बीइंग को वो कैसे मैकेनिकल बोल गए, फिजियो बायोकेमिकल, कहा कि आप इस वक्त अगर हैप्पी स्टेट में हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन हैज बीन रिलीज्ड आफ्टर वाचिंग सम प्लीजिंग कंटेंट। डोपामिन रिलीज हो गया, वहां से नर्वस सिस्टम में सिग्नल आए और उसकी वजह से आप हैप्पी फील कर रहे हैं। आपको भूख लगी क्योंकि एक हार्मोन स्टॉमिक में रिलीज हो गया, उसने फिर सिग्नल दे दिया हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, वहां से आपको भूख लगना शुरू होगी। जैसे कुछ केमिकल्स आपके ब्लड में जा रहे हैं, कुछ ग्लैंड से, कॉर्टिजोल, स्ट्रेस हार्मोन, एड्रेनल, एक ग्लैंड ने रिलीज कर दिया, उसकी वजह से आप एक डरावनी सिचुएशन में एक रिस्पॉन्स कर लेते हैं, फाइट फ्लाइट। आप तो बस केमिकल आप ब्लड स्ट्रीम में चले गए और आपने उसी हिसाब से रिएक्ट कर दिया। इसीलिए कहा उन्हें फिजियो बायोकेमिकल लॉज से गवर्न हो रहा है मैन। आइडियलिज्म ने कहा नहीं, ये था वो मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन का पार्ट। कहा कि ये मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन नहीं, इन्होंने इनको नहीं कहा, माना टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, टेलियोलॉजिकल। टेलियोलॉजिकल क्या होता है, ये मैंने पढ़ाया भी है, मीन्स पर्पस, यू हैव सम पर्पस। आपने मैकेनिकल बना दिया कि वाटर साइकिल, बारिश होगी, दरिया बह रहे हैं, वाटर साइकिल, ठीक है, लेकिन इसका तो रिलेशन, इसका कोई पर्पस है, नेचर और ह्यूमन का कोई पर्पस है, दे हैव कॉमन पर्पस। नेचर का पर्पस है कि इस साइकिल से जो लाइफ है वो सस्टेन कर पाए, वही तो ह्यूमन पर्पस भी है। इस साइकिल का पर्पस है कि बारिशें वक्त पर हो, फसल उगे और अनाज इंसानों के लिए ठीक बने। दूसरों ने कहा, नेचुरलिज्म ने कहा, रियलिज्म ने कहा कि नहीं, कोई पर्पस नहीं है, वो नहीं मानते पर्पस को, इसलिए कहा टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। हाँ, पर्पस है, इस वर्ड को क्रिएट किया गया है किसी पर्पस से, क्या जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल जो भी फिजिकल वर्ड दिख रही है उसका पर्पस है, विदाउट पर्पस यह नहीं है। आगे जाके एक इंटरेस्ट जो कि मैं बता भी चुका हूं कि ह्यूमन एंड नेचर, इनका कॉमन पर्पस है, दे हैव इन हार्मनी, सिंथेसिस ऑफ नेचर एंड मैन। यानी हमारा एनवायरमेंट के साथ रिलेशन है, उसमें कोई आलूदगी हुई तो वो हमारे फूड चेन में एंटर होकर हमारी हेल्थ को बिगाड़ देगा। मैन इज सेंट्रल, और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, यहां पे मैन इज सेंट्रल। मैन इज सेंट्रल, ये किसने और कहा, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म ने भी कहा। याद रखें कि आइडियलिज्म ने कहा कि जर्नल विल इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल विल, वो मैं पहले लिखा चुका हूं, यूनिवर्सैलिटी नॉट इंडिविजुअलिटी। इन्हें यहां अगर लिख दूं मैं कहीं, यहां पर लिख दूं मैं जर्नल विल, ये जर्नल विल को, नॉट इंडिविजुअल विल। इंडिविजुअल विल इज सब्जेक्ट टू जर्नल विल। Overall welfare of the society is more important from the perspective of idealism than individual welfare, क्योंकि हम भी उस यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल माइंड है उसका ही पार्ट है। जब ओवरऑल सबका होगा तो हमारा होगा। यह कॉन्सेप्ट हमें ले जाता है इमाइल दुर्कीम ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में जो बातें कही है। इन्होंने मैन को सेंट्रल रखा, कहा कि रैशनल, मैन इज अ रैशनल बीइंग। अल्लाह ताला ने जितनी मखलूक है सबसे ज्यादा आला दर्जा इंसान को दिया है, ये आपने सुना भी होगा, ये आइडियलिस्ट भी कहते हैं सबसे आला दर्जा, मैन इज अ रैशनल बीइंग। आगे जाके आप देखेंगे जब प्रैग्मेटिज्म ने कहा कि मैन का जो एवोल्यूशन है वो होता आ रहा है और होता रहेगा, जब उन्होंने कहा कि कोई चीज इटर्नल नहीं है क्योंकि हम एवोल्यूशन में है, यानी इंसान का एवोल्यूशन होता आ रहा है। कितनी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में आई, हमारी थिंकिंग में आई, चीजों को करने में आई, यानी हम बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तरक्की हो रही है कॉग्निशन लेवल पर, इंटेलेक्चुअली, मटीरियली भी हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन जो एनिमल्स हैं इनका एवोल्यूशन स्टॉप, यानी ये किस तीन चीजों के लिए रहेंगे, आप शेल्टर के लिए, फूड के लिए, ये दो तीन चीजें सर्वाइवल के, बस इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन आप इंसानों का एवोल्यूशन देखो, कहीं स्टॉप नहीं हुआ, अर्थ से छोड़ के मार्स, मार्स से छोड़ के पता नहीं किस प्लेनेट पे, एक्सप्लोरेशन में ही।
वेल मैन इज सेंट्रल लॉजिकल, अल्लाह ताला ने इसको लॉजिक सोचने समझने की सलाहियत दी है, ये किसी और क्रिएचर में नहीं दी है। ये आइडियलिज्म कह रहे हैं। एम्फेसिस नॉर्मेटिव एंड सोशल साइंसेस, और ये किसमें नॉर्मेटिव और सोशल साइंसेस पे ज्यादा जोर देते हैं। जैसे मैंने नॉर्मेटिव कहा तो यहां मैं लिखता हूं नॉर्मेटिव साइंसेस, ये कह रही है नॉर्मेटिव साइंस में वही बातें जो मैं कह रहा था। एक तो आपका एथिक्स आएगा, एस्थेटिक, लॉजिक, मॉरलिटी जो है उसी में आ जाएगी। ये नॉर्मेटिव क्या है, ये नहीं उस बेसिक इसका है कि ऑच टू बी, नॉर्मेटिव का ऑच टू बी। एक्सियोलॉजी को जब हम पढ़े तो हमने कहा एक्सियोलॉजी जो है ये कौन सी साइंस है, नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव नहीं। ये वैल्यूज की बात करती है, कैसा होना चाहिए समाज, कैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं बता रही कि कैसा है, जो कि रिसर्च में हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वो हम सिर्फ ये बता रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल में हम उसको मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं इफेक्ट क्या है। जस्ट लाइक दैट डिस्क्रिप्टिव, जो चीजें हैं वैसे ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं। यहां पे नॉर्मेटिव मींस जैसी है वो तो है, होनी कैसी चाहिए। ये गुड है, ये बैड है, ये ब्यूटी है, देन अपने थॉट्स को कैसे सीक्वेंस ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है, थिंकिंग कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें। नॉर्मेटिव एंड सोशल साइंसेस का इन्होंने ज्यादा जिक्र क्यों किया, क्योंकि व्हेन वी से आइडियलिज्म इट मींस वी टॉक अबाउट वैल्यूज। वो आइडियल है, जैसे ये तीन अगर हम ले सत्यम शिवम सुंदरम, ये क्या है, वैल्यूज, देन इट्स नॉर्मेटिव। सोशल साइंसेस का भी जब हम करिकुलम पढ़ेंगे वहां देखेंगे, ये उससे पता चलता है ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन कल्चर के बारे में, और यही तो बात करें आइडियलिज्म। ये नॉर्मेटिव और सोशल साइंस पे अपने करिकुलम में ज्यादा प्लेस देती है देन अदर फिजिकल साइंसेस। और कंसेप्चुअलाइजेशन, कंसेप्चुअलाइजेशन, यहां आपने परसेप्ट की बात की थी ना पहले, आप यानी सेंसरी, आप परसेप्ट ऐसे देखें कि जैसे रियलिज्म ने कहा कि सेंसरी नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बच्चे उसको ऑब्जर्व करेंगे, वो एक परसेप्ट यानी सेंसरी नॉलेज, फिर उसके बाद जो आप कंसेप्ट बिल्ड करेंगे वो स्ट्रांग होगा। ठीक है नहीं, ये कह रहे हैं कंसेप्चुअलाइजेशन, जब आपने किसी भी फिजिकल चीज को देख लिया, दरख्त को देख लिया, दरिया को देख लिया, किसी और चीज को देख लिया, फिर उसमें एक आप कंसेप्ट बनाते हैं कि अच्छा वो कहां कंसेप्ट बनता है, माइंड। यहां पर हम इंडिविजुअल की बात करें, ये तो यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल माइंड की बात करेगा। कंसेप्चुअलाइजेशन, इसलिए जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं तो ज्यादा फोकस हम कहते हैं ये ज्यादा कॉग्निशन। जब हमने डिफरेंट मॉडल्स पढ़े वहां भी कहा कि ज्यादा फोकस ट्रेडिशनल करिकुलम जो था उसमें ज्यादा फोकस था डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, क्योंकि माइंड परस्यू कर रहा है चीजों को। माइंड इज इटर्नल, ट्रू रियलिटी। अब इनके कुछ हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोपोनेंट्स हैं। आइडियल प्लेटो का भी हम इसका याद रखें। प्लेटो आइडियलिज्म है तो प्लेटो नंबर 1, प्लेटो, हेगल, बर्कली, ये वही बर्कली है जिन्होंने कहा टू बी इज टू बी परसीव्ड। नहीं, कोई एग्जिस्टेंट नहीं, इसको कोई परस्यू करने वाला होना चाहिए ना, नहीं तो कोई एग्जिस्टेंट नहीं इसका। और क्या है इसमें, डिस्कॉची, ये ड्यूअलिस्टिक है, जिनके बारे में मैंने कहा था सोल को माइंड और बॉडी में इनने रखा, मेटाफिजिक्स में पढ़ाया था। फ्रोबेल का नाम सुना होगा आपने, किंडरगार्टन। स्पिंजो, ये वही स्पिंजो है जिन्होंने कहा था नहीं ड्यूअलिज्म नहीं है, मोनोइज्म है, बॉडी और माइंड एक ही चीज़ है। पढ़े हैं मेटाफिजिक्स में चीज़ें। और इसमें हम किसको रखें, प्लेटो, हेगल, बर्कली, डिस्कॉची, फ्रोबेल, स्पिंजो। याद आए तो लिख लेंगे। इंडियन में आपको देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, गांधी जी, टैगोर। ये टैगोर साहब आगे पढ़ेंगे हम, फिर भी थोड़ा सा टैगोर नेशनलिज्म में हम इसको पढ़ेंगे। टैगोर रूसो गॉड को नहीं मानते थे, लेकिन ये टैगोर साहब मानते थे। देन गांधी जी को तीन कहते हैं कि आइडियलिस्ट इन एम्स में था, सेटिंग में नेचरलिस्ट था, और मेथड्स में अच्छा रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ शायद मेथड्स में ही इन्होंने कहा था ये रियलिस्ट है गांधी जी। कभी क्वेश्चन आया भी है। आगे क्या कहा इन्होंने, प्लेटो का क्यूरिकुलम क्या था, प्लेटो ने क्या कहा कि क्यूरिकुलम कैसा होना चाहिए। प्लेटो सर ने कहा
कि बॉडी की डेवलपमेंट होनी चाहिए, एजुकेशनल इंप्रेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, एजुकेशनल इंप्रेशन, ये डेवलपमेंट ऑफ बॉडी में उनका ये कहना था कि फिजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चों की। फिर बाद में जैसे कि एक कोट है, आप कमेंट में बताना अगर पता हो ये किसने बताया, हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। इन म्यूजिक, गांधी जी भी म्यूजिक के बारे में कहा करते थे कि म्यूजिक मोटिवेट करता है, कि ये नरिश करता है किसको, सोल को। देन एजुकेशन इंप्रेशन में इसने कहा है ये कॉग्निशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ माइंड, माइंड ही वो फैकल्टी है। एक कोट है, ये इकिगाई में ये था कि एड मोर न्यूरॉन्स टू योर माइंड रादर देन मसल्स टू योर बॉडी, क्योंकि माइंड से परस्यू करने जा रहे हैं तो मेंटल फैकल्टी जो है इसको ही डेवलप करना एजुकेशन का एम होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, देन एजुकेशन इंप्रेशन, जिसको आप ये भी डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन भी कह सकते हैं, ट्रेनिंग इन म्यूजिक। अब टीचर का रोल क्या रहा, एडुकेटर का क्या रोल रहेगा, टॉर्च बियरर, टीचर यानी टॉर्च बियरर, जो डार्कनेस में है स्टूडेंट उनको टॉर्च, उनको लाइट दिखाने वाला वो टीचर है। और कह रहे हैं टीचर क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, उसके किरदार, उसकी वैल्यूज, क्योंकि उसको देख के बच्चे क्या पिकअप कर रहे हैं, तो जब जिससे पिकअप किया जा रहा है वही आइडियल नहीं है तो ट्रांसमिशन आइडियल कैसे होगी। और उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है वो क्लासेस में दें। ये इन्होंने कहा कि स्ट्रेटिफिकेशन, क्लासेस की भी बात इन्होंने की। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है कि सोसाइटी जो है उसमें हायरार्की है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, पावर या एजुकेशन। इसके बेस पे स्ट्रेटा बनाए गए हैं, एक हायरार्की, जैसे वर्ना सिस्टम आप पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज, बॉटम पे अनटचेबल्स। तो एजुकेशन अकॉर्डिंग टू क्लासेस मींस कि जो ऊपर वाले टॉप लेयर के लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालेंगे उनके लिए बहुत रिग्रेस वे में एजुकेशन होनी चाहिए। और जो भी लोवेस्ट लेवल पे है जैसे फार्मर या कोई और लोग बनेंगे उनके लिए उसी स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। आइडियलिज्म के क्या कह रहे हैं वो एम्स और आइडियल्स में। पहले नंबर पे उन्होंने कहा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, सेल्फ रियलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ये सेल्फ रियलाइजेशन याद रखें, ये आता भी है कहीं एग्जाम में है। सेल्फ रियलाइजेशन आइडियलिज्म ने कहा। डेवलपमेंट ऑफ विल पावर उन्होंने कहा। कल्चरल डेवलपमेंट और क्या कहा उन्होंने, अब देखते हैं इनको क्या कह रहे थे वो। जब डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी उन्होंने कही थी तो ये ऑल राउंड पर्सनालिटी की यहां बात करते हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए, मॉरल डेवलपमेंट होनी चाहिए, आपकी वैल्यूज भी आपके साथ साथ डेवलप होनी चाहिए, वो इटर्नल है, उनको ही आपने रियलाइज करना है। सेल्फ रियलाइजेशन मींस आप यूनिवर्सल माइंड का ही एक पार्ट है। नाउ योर जॉब इज टू रियलाइज दैट अल्टीमेट रियलिटी, दैट यूनिवर्सल माइंड। वो किससे होगा, पाथ उन्हें बताया सत्यम शिवम, सत्यम से जब आप सत्य बोलेंगे आप उस चीज से उसको रियलाइज कर पाएंगे। यहां से आपने देखा है फिजिकल डेवलपमेंट की भी बात कही, कॉग्निशन की भी। विल पावर, अपनी यहां पे कहा कि विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए दे मस्ट एक्ट, मेक डिसीजंस थ्रू इन्वॉल्वमेंट एंड थ्रू गेटिंग एक्चुअली इन्वॉल्व्ड, मेकिंग डिसीजंस, उससे उसकी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी। देन कल्चरल डेवलपमेंट, ये तो हाँ ये तीन चीजें, सेल्फ रियलाइजेशन, कल्चरल डेवलपमेंट, ट्रांसमिशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, जिसको 1986 पॉलिसीज में 5-6-7 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी बताया था। ये आइडियलिज्म कहते हैं, सिंथेसिस ऑफ मैन एंड नेचर, कि मैन और नेचर, यानी नेचर में कोई अगर कोई हार्मफुल चीज इंटर होती है तो उसका ह्यूमन बींग्स पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, वो इकोसिस्टम है, फूड चेन में आकर हम पर असर करेगी। कल्चरल डेवलपमेंट 2 बार हो गया है, एक बार इसको रख लें। कल्चरल डेवलपमेंट
एक्सप्लोरेशन ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज। इन्हें एक यूनिवर्सल वैल्यू, एक सत्य को हम ट्रुथ, एक यूनिवर्सल वैल्यूज है, हम वो एक ट्रुथ अल्टीमेट जो कि हमारा नेचर एसेंस ही है कि ट्रुथ क्या है उसको ही जानना। ट्रुथ अगर यूनिवर्सल वैल्यूज है तो हमने भी अपने अंदर वही चीज इंकलकेट करनी है। एक्सप्लोर व्हाट्स यूनिवर्सल वैल्यू। एडुकेटर की प्लेस हाईएस्ट है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज आगे किया है कि ये चाइल्ड सेंटर नहीं है, हाईएस्ट प्लेस। अब एवेल्युएशन करते हैं इसको, ये क्रिटिकल एवेल्युएशन करेंगे हम। एक तो इसके एम्स जो हैं उटोपियन, ये लॉफ्टी एम्स एंड आइडियल्स हैं इसके, सेल्फ रियलाइजेशन, सत्यम शिवम सुंदरम, देन स्पिरिचुअलिटी, हाई आइडियल्स रखे हैं इन्होंने, ये क्रिटिसिज्म बन गया। और इन्होंने फिजिकल साइंसेस को प्लेस दिया भी है सेकेंडरी, फर्स्ट प्लेस इन्होंने किसको दिया है, सोशल साइंसेस को दिया है, इन्होंने आर्ट को दिया है, लिटरेचर को दिया है, फिजिकल साइंसेस को उतना नहीं इन्होंने दिया है। नो साइंस एंड टेक इन एजुकेशन। और इसका क्रिटिसिज्म क्या हम करें यहां, इसके और स्पेशलाइजेशन कैसे हमने कहा, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि अपने क्यूरिकुलम में उन्होंने क्या कहा था, हमने आर्ट भी रखना है, लिटरेचर भी रखना है। यहां मैं लिख देता हूं कहीं कि क्या क्या चीजें उन्होंने कहा था क्यूरिकुलम में, आर्ट, लिटरेचर, मैथमेटिक्स भी कहा था प्लेटो ने, सोशल साइंसेस, देन वो नॉर्मेटिव साइंस, कुछ ऐसे जैसे सब्जेक्ट्स उन्होंने कहा था। कहा कि लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, अब इतना इसको मल्टी डिसिप्लिनरी बना रहे हैं, ये इसका क्रिटिसिज्म बन गया है। और क्या इसका क्रिटिसिज्म बन सकता है, फिजिकल वर्ल्ड को ये ज़्यादा नहीं मानती है, ज़्यादा माइंड, क्योंकि उन्होंने कहा यूनिवर्सल माइंड जो है उससे ही वो जो बाकी फिजिकल वर्ल्ड है वो उसको मीनिंग भी दे रहा है, वो उसको पर्पस भी दे रहा है। अदरवाइज जो रियलिज्म और नेचुरलिज्म ने कहा कि बस कॉज एंड इफेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट है, नहीं, उनका कुछ पर्पस है, वो यूनिवर्सल माइंड देगा। देन इसके बाद हमें इन्होंने कहा है टीचिंग मेथड्स में, एक कहा इन्होंने एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, देन एक्सपीरियंस लर्निंग, एक्सपीरियंस यानी एक्सपीरियंस करके, ज़्यादा फोकस इन पर नहीं रहा है। ज़्यादा अगर आप देखेंगे, ये एक स्टैंडर्ड बुक में लिखा है, ज़्यादा फोकस इनका अगर देखेंगे ज़्यादा लेक्चर पर रहा है, क्वेश्चन डिस्कशन मेथड पर रहा है। बट ये चीज़ कही गई है, एक्टिविटीज से आप देखें उनको, एक्सपीरियंस से आप उनको देखें, इंस्ट्रक्शंस, लेक्चर। अब इसका हमने सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन, DSAPLIN, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। आप उसको फ्री नहीं छोड़ सकते हैं गली मोहल्ले में, वो कहीं भी जो मर्जी आई उसको करता है। ये आइडियलिज्म ने भी कहा कि वो इमैच्योर होता है, उसको क्या पता कौन सा फैसला लेना है कौन सा नहीं लेना है। इन्होंने कंट्रोल कहा है, उसको कंट्रोल में रखेंगे आप, और डिसिप्लिन विल लीड आगे उसको एक सही जिंदगी बताने, और डिसिप्लिन से उसकी अंदर जो वैल्यूज होंगी वो इनकलकेट होंगी। मैंने पहले बता दिया, नॉट मैन बट रीजन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। अब दोबारा से देखते हैं कि मेटाफिजिक्स को हम पढ़े थे, वहाँ मेटाफिजिक्स में 3 चीज़ें अहम जो जिनको सामने रखा जाता है, एक था गॉड, वर्ल्ड था, ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, स्पिरिट, सोल के बारे में हम पढ़े थे। तो उस चीज़ को लेकर फिर आगे जब हम आइडियलिज्म में आएंगे, इनका स्पिरिट, कॉन्शियसनेस और माइंड, यानी ये कोई यूनिवर्सल माइंड की बात करें यहाँ, उसको फिर इंडिविजुअल माइंड को उसका एक हिस्सा कहा उन्होंने। ये किसने कहा, प्लेटो ने ये बात कही, इसलिए प्लेटो को हमने प्लूरलिस्ट कह दिया यहाँ पर। सोल कौन सा पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यानी जो यूनिवर्सल माइंड है, इंडिविजुअल माइंड उसका ही एक पार्ट है, और उसको रियलाइज करना है, उसको हमने सेल्फ रियलाइजेशन कहा। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूनिवर्स एग्जिस्ट इन स्पिरिट, फिजिकल वर्ल्ड को वो सेकेंडरी मानते हैं, वो ये नहीं कहते नहीं है फिजिकल, बट वो सेकेंडरी है। अल्टीमेट रियलिटी जो है वो स्पिरिट को, यूनिवर्सल माइंड को मानते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर इज ऑर्डर इन फिजिकल वर्ल्ड, ये इसकी वजह से है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी वाटर साइकिल, आप सीजन्स देखें, डिफरेंट सीजन में एक ऑर्डर में सारी चीजें हैं, किससे है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन को नहीं माना, कॉज एंड इफेक्ट को, उन्होंने कहा नहीं, आप ह्यूमन को क्यों आप एक मैकेनिकल चीज एंटिटी बना रहे हैं, नहीं, इसमें इमोशंस हैं, आप उनको उस वे में ना। देन टेलियोलॉजिकल पर्पस है, ऐसी ही नहीं चीजें हैं। मैन इज सेंट्रल, क्योंकि लॉजिकल बीइंग है, इसका एवोल्यूशन जो कि प्रैग्मेटिज्म ने फिर वहां का होता रहा है, हाईएस्ट क्रिएचर। देन नॉर्मेटिव साइंस, सोशल साइंसेस, कंसेप्चुअलाइजेशन, और ये कुछ एम्स हैं। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं कि ये याद रखना, आइडियाज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर,
देन डेमोक्रेटिक वैल्यूज अलग है। ये 3 याद रखना, सत्यम शिवम सुंदरम पूछी जाती है। और इसके क्या गोल है आइडियलिज्म का? सेल्फ रियलाइजेशन है, कल्चरल डेवलपमेंट है, ट्रांसमिशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर है, सिंथेसिस ऑफ मैन एंड नेचर है, एक्सप्लोरेशन ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज जैसे सत्य, ट्रुथ है। यहाँ पे ये जो वैल्यूज की आप बात करेंगे ना, यही एक वैल्यूज हैं जो हर फिलोसफी में आप देखेंगे कि इसको एज मिलता है वहां पर। मैन इज अ सोशल बीइंग, वो तन्हाई में नहीं रह सकता, इंटरडिपेंडेंसी है। फिर कैसे होगा? वो जो वैल्यूज होंगी इकट्ठे, मतलब को एग्जिस्टेंस की वैल्यूज होंगी, सिंपैथी होगी, एम्पैथी होगी आपकी, तभी जाकर आप ग्रुप में एग्जिस्ट कर पाएंगे। देन ये कुछ डिफरेंट नेम्स हैं, कभी कभार इनसे पूछा जा सकता है, तो ये मेथड्स का याद रखें। एक्टिविटीज बेस्ड का है, एक्सपीरियंस एंड इंस्ट्रक्शन, ज्यादातर इसमें इंस्ट्रक्शन या फिर क्वेश्चन डिस्कशन के आंसर से पढ़ाया करते थे। देन प्लेटो के करिकुलम में 3 चीजें का, डेवलपमेंट ऑफ माइंड, एजुकेशनल वो इंप्रेशन जिसको कॉग्निशन, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, ट्रेनिंग इन म्यूजिक, देन एडुकेटेड टॉर्च बियरर है। क्लासेस की एजुकेशन उन्होंने कहा, लोवेस्ट लेवल की जो क्लासेस होते हैं वर्किंग क्लास, उनके लिए कहा कम एजुकेशन होनी चाहिए, और टेक्निकल मतलब उनके जो काम है उसमें ही एजुकेशन होनी चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल है उनकी एजुकेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। ये था आज कुछ आइडियलिज्म के बारे में। आगे जाकर हम उसको फिर ये जर्नल विल, यानी आइडियलिज्म ही कहते हैं इसको कि जर्नल इंडिविजुअल विल इज सब्जेक्ट टू जर्नल विल। ओवरऑल वेलफेयर के बारे में ये कंसर्न है। आगे जाकर जब हम एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ेंगे वो इस बात को नहीं मानेंगे, वो कहेंगे इंडिविजुअल विल इज नॉट सब्जेक्ट टू जर्नल विल, बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ आज था आइडियलिज्म के बारे में। अगर ये क्लास आपको, होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना। मैं एक नया एजुकेटर हूँ, अगर आप समझते हैं कोई सलाह की ज़रूरत है जिससे क्लास बेहतर हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में सलाह भी दे सकते हैं। शुक्रिया देखने के लिए।